किसान भाइयों, आइए समझते हैं कि ये एक्वाफोनिक सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्वाफोनिक सिस्टम क्या है। तो देखिए, एक्वाफोनिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक प्रोटेक्टेड एरिया में खेती करते हैं। इसमें हम एक्वाकल्चर मतलब मछली पालन प्लस हाइड्रोफोनिक मतलब पानी में सब्जियों को उगाना बिना मिट्टी के इस्तेमाल के, तो उसे हाइड्रोफोनिक कहते हैं। इन दोनों को जब हम साथ में करते हैं, जब ये दोनों एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोफोनिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तब हम उसको एक्वाफोनिक सिस्टम कहते हैं। इसमें जो मछली पालन है सब्जियों की खेती पर डिपेंड रहेगा और जो सब्जियों की खेती है वो मछली पालन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इसमें ये जो मछलियों का वेस्ट रहता है ये सब्जियों के लिए खाद का काम करता है, तो इसीलिए हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल खाद वगैरह नहीं देना पड़ता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारी खेती है, जो सब्जियां हम उगाते हैं पानी की मदद से, वो फुल्ली ऑर्गेनिक है, जिसमें कोई भी केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है और इसमें डिजीज़ वगैरह पेस्ट वगैरह नहीं लगते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया में किया जाता है। इसीलिए इसमें पेस्ट और डिजीज़ लगने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये एक्वाफोनिक सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, इसमें हमारे पास 3 टैंक रहता है। एक जिसमें हम मछली पालन करेंगे और दूसरा जिसमें हमारा जो मछली पालन का वेस्ट रहेगा वो खाद में कन्वर्ट होगा पौधों के लिए, और तीसरे टैंक में हमारा सब्जियां रहेगा जो हम पानी के ऊपर उगाएंगे। और सब्जियों में ज़्यादातर हमारा लीफी पत्तीदार सब्जियां रहेंगी, उसको उगाना ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा आसान होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा पहला टैंक है जिसमें हमारी मछलियां हैं, जिसमें हम मछली पालन करेंगे, उस टैंक में जो मछलियां वेस्ट करेंगी, जो मलबा निकालेंगी, जो गंदगी करेंगी, तो उस पानी को, उस मछली वाले वेस्ट पानी को हम दूसरे टैंक में शिफ्ट करेंगे, जिसमें हमारे कुछ बैक्टीरियाज होंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो इन मछलियों के वेस्ट को खाद में बदलेंगे। और मछलियों का वेस्ट जो है उसमें ज़्यादातर अमोनिया पाया जाता है, अमोनिया के फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए ये जो बैक्टीरियाज हैं ये उस अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते। तो अब इस नाइट्राइट और नाइट्रेट वाले पानी को जो साफ़ हो चुका है, जिसमें खाद बन चुका है, इस पानी को हम तीसरे टैंक में शिफ्ट करेंगे, जिसमें हम अपने पौधे को लगा कर रखे हैं, जिसमें हमारा पौधा तैर रहा है। तो क्या होगा कि इस पानी में खाद है, खाद मतलब नाइट्राइट और नाइट्रेट है, और भी कुछ खाद वगैरह होंगे जो बैक्टीरिया बनाए होंगे। तो अब इस खाद वाले पानी को हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पौधों का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छे से होगा। और हमारे पौधे सारे खाद को, सारे नाइट्राइट और नाइट्रेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे सब। मतलब अब ये जो पानी है, ये जो खाद वाला पानी है, फिर से एकदम क्लीन हो जाएगा और अब ये खाद वाला पानी एकदम साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लस इसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा जो हमारे पौधे इसमें डालेंगे, इस पानी में डालेंगे। तो अब ये वाला पानी, तीसरे टैंक वाला पानी जो अब बिल्कुल साफ हो चुका है, प्लस ऑक्सीजन इसमें आ चुका है, अब इस पानी को हम फिर से पहले वाले टैंक में भेजेंगे और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, हाँ बस थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब हमें पानी का जांच करते रहना पड़ेगा टाइम टाइम पर कि हमारे मछली पालन वाले टैंक में अमोनिया तो नहीं है और हमारे पौधे वाले पानी में सही मात्रा में खाद वगैरह है कि नहीं, ये सब हमें रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। और जो हमारा दूसरा टैंक है बायोफिल्टर वाला, उसमें भी हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि बैक्टीरिया वगैरह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। और इसमें कुछ भी नहीं करना है और ये साइकिल अपने आप ही ऐसे चलता रहेगा। बस हमें इसमें अपने पानी का टेम्परेचर वगैरह, पीएच वगैरह जो कि 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, इन सब को रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा कि सही मात्रा में है या नहीं। तो एक्वाफोनिक सिस्टम ऐसे ही काम करता है। लेकिन जो इसका सेटअप है, एक्वाफोनिक का जो सेटअप है वो कई प्रकार के हैं, 3-4 प्रकार के हैं। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेटअप लगवा रहे हैं। कॉमर्शियल बेसिस पर लगवा रहे हैं तो उसका सेटअप अलग होता है, अगर अपने गार्डनिंग के लिए लगवा रहे हैं, अपने घर के लिए लगवा रहे हैं तो उसका सेटअप अलग होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इसका काम करने का तरीका है, जो इसका प्रोसेस है, वो ऐसे ही काम करेगा कि जो मछली का वेस्ट है, मछली पालन का वेस्ट है, वो बायोफिल्टर में जाएगा। बायोफिल्टर में जो मछली का वेस्ट है वो खाद में बदलेगा और अब ये खाद वाला पानी पौधों के टैंक में जाएगा। फिर पौधों के टैंक से पानी एकदम साफ हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन वगैरह हो जाएंगे, तो फिर ये पानी मछली वाले टैंक में जाएगा और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। आप चाहे जो सेटअप लगवाएं, इसका काम करने का तरीका यही है।
आइए समझते हैं कि एक्वाफोनिक फार्मिंग के फायदे क्या हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपका लगभग 90% पानी की बचत होती है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो बार बार साइकिल होता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है, उतने का उतना ही रहता है लगभग। तो इसीलिए लगभग 90% के पानी की बचत होती है। और दूसरा, ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी खाद वगैरह देने का जरूरत नहीं पड़ता है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। और तीसरा, इसमें आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इसमें देखभाल करने की ज़रूरत रहता है। और चौथा, ये इको फ्रेंडली फार्मिंग है, इसमें कोई भी वेस्ट वगैरह नहीं रिलीज होता है, कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं रिलीज होता है। और सबसे मेन बात, आप इसको छोटे से छोटे जगह में, बंजर से बंजर ज़मीन में, जहाँ पर आप ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आप बड़े आराम से इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम पर ये जो एक्वाफोनिक फार्मिंग है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और आप इसका सेटअप करके बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप किसी के कहने पर ऐसे कूद जाएं इसमें इसका सेटअप करने से पहले, आप इसको करने से पहले थोड़ा अपनी रिसर्च करिए, स्टडी करिए कि ये कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, इसका ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ही इसमें काम करिए। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मज़ा करिए बस। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें।